सनातन धर्म संस्कृति हमारी। और इसी के उपलक्ष्य में हम आज आए बयाना से लगभग 15 किलोमीटर दूर नंगला छैला एक ग्राम है, जहाँ एक बहुत ही पूजनीय संत अपने सनातन धर्म के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले और बचपन से ही जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है अपने सनातन धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, अपने तपोबल से उन्होंने अपने आप को साधा है। उन्हीं प्रभु श्री के चरणों में हम नमन करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और आपके कुछ प्रश्नों को लेकर महाराज जी के समक्ष निवेदन किया कि हमें आपके इन क्वेश्चनों का कुछ जवाब प्राप्त हो। तो आइए मिलते हैं महाराज जी श्री इंद्रपुरी महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का मूल स्वरूप क्या है? यह जो सनातन धर्म है पुरातन धर्म है हमारा, और परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ है। वो जो ब्रह्मा जी के हृदय में यज्ञ पुरुष प्रतिष्ठित हुआ और जिससे वेद उत्पन्न हुआ है, वह वेदों का जिसको ज्ञान है वह ही सनातन धर्म है। जो हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि धर्म के नाम से व्याख्या किए हैं, और ये आज से नहीं, वो पुरातन ब्रह्मा जी से यज्ञ सहित प्रजा को रच करके ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि हे जितने भी आप जीव हो, जितने भी हम आपको बनाए हैं, तो जिस प्रकार से हम प्रजा को उत्पन्न किए हैं, इसी प्रकार से प्रजा का पालन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप लोग अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। और ये यज्ञ जो है आप लोगों की रक्षा करने वाला होगा, और आपस में प्रेम से रहेंगे तो वो बिना मांगे आप देवता लोग आपको भोगों को देंगे, और आप उनको उससे यज्ञों को द्वारा वृद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। ये हमारा सनातन धर्म है। शास्त्र के जितने भी नियम हैं, जितने भी धर्म कहे गए हैं, वो ही सनातन धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं वो तो कृत्रिम धर्म है, वो हमारे सनातन से निकले हुए धर्म हैं। चाहे राजवीर हो या ईसाइयों का हो या मुसलमानों को जो हिजरी आदि हैं वो धर्म हो, ये सब हमारे धर्मों से, सनातन धर्म से निकले हुए विकृतिक धर्म है, जो एक एक पक्ष को धारण करते हैं। जैसे मुसलमानों का है, उन्होंने कहा कि ये कुर्बान शब्द उन्होंने लिया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में जो त्याग कहा गया था उसी को उन्होंने कुर्बान समझ लिया। हाँ, कुर्बान। और उस कुर्बानी को उन्होंने जो है कि अपने ऊपर त्याग को ना घटा करके जीव हत्या करने लग गए। ये हमारे धर्म से निकले हुए उनके विकृतिक विचारों के द्वारा उनका कुरीति फैल गया संसार में। और हमारे बाइबिल में जो है, बाइबिल में ये फरिश्ता भगवान के जो दूत हैं वो कहलाए। भगवान गॉड है, एक ही परमात्मा है। उनके जो फरिश्ते हैं वो हमारे जैसे संत जो हैं, इस प्रकार से उन लोगों ने माना फरिश्ते को, और भगवान का संदेह वाहक बन के आए। और उन फरिश्तों ने जो कहा उसके ईसाई धर्म बन गया बाइबिल में। और उस ईसाई धर्म को मानने वाले जो है वो हमारे धर्म से निकला हुआ है बाइबिल। हम लोग एक परमात्मा मानते हैं, वैसे उन लोगों ने एक गॉड परमात्मा मानते, वो कोई अनेक परमात्मा नहीं मानते हैं। और मुसलमान भी एक ही मानता है। वो जाकर के मस्जिद में रहता है तो क्या एक बीच वाले खम्भे में जो होता है, जो गुम्बद होता है, उसी पे दृष्टि रख करके वहाँ कुछ भी नहीं होता है, और वो नमाज को पढ़ता है, अदा करता है। एक बीच वाले पे ही ध्यान करता है कि ईश्वर जो है वो पर्दे के पीछे है। हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे यहाँ भी निराकार है, और वही साकार होकर के आता है। हम लोग दो स्वरूप ईश्वर को मानते हैं, वो सिर्फ एक ही निराकार को ही मानते हैं।
इतना हमारे उनमें भेद हो गया। हाँ हाँ, और कुछ प्रश्न हो? महाराज जी, जैसे आजकल चलन में है, कुछ लोग धर्म को अपने रूप से रूपांतरण करना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो वास्तविकता में अगर हमारे सनातन धर्म का अर्थ अगर हम करें तो अपने यहाँ साकार और निराकार दो रूप चलते हैं। ज़्यादातर जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले वो साकार स्वरूप को ज़्यादा मान्यता देते हैं, और जो आप जैसे त्यागी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, वो ज़्यादातर निराकार ईश्वर की तरफ ज़्यादा। तो महाराज जी, जो ग्रस्त जो लोग हैं उनको क्या मानना चाहिए, साकार स्वरूप ईश्वर का या निराकार स्वरूप? देखो, संसार में जितने भी जीव हैं सब एक स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। जो भक्त लोग हैं वो तो भगवान को साकार रूप से ही मानना चाहिए, और ज्ञानी बनना तो संसार में अत्यंत कठिन है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान और भक्ति में वास्तव में कुछ भेद नहीं है। जो भेद देखते हैं वो ना समझ है, उनको समझदारी नहीं है। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं। जो चीज़ ज्ञान से प्राप्त की जाती है, निर्गुण ब्रह्म, वो साकार ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है निर्गुण। और निर्गुण ब्रह्म जो है बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर के होते हुए अहम भाव का निकलना बहुत ही कठिन है। और साकार ईश्वर में जो है, ईश्वर के सहारा लेकर के भक्ति के द्वारा सब कर्मों को ईश्वर को हम समर्पण कर देते हैं, जिसको निष्काम भाव कहा जाता है। और ये साधन करने में सुगम है। इसलिए ईश्वर का साधना करना मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ बात है और बहुत अच्छी बात है। भक्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्त हो जाता है। वो परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, लेकिन दो रूपों में विभक्त दिखाई पड़ता है। महाराज जी, जैसे मैं मानता हूँ कि आदमी ईश्वर को तभी मान सकता है जब वो खुद को जाने, और खुद को जानने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए और वो कैसे खुद को जान सकता है? देखो, जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं उन लोगों को, भक्तों को, सिर्फ एक ईश्वर का सहारा लेने के लिए सर्वप्रथम गुरु के उपदेश को मानना पड़ता है। जिस प्रकार कोई आदमी बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर उसको जिस प्रकार से उपचार बताता है, यदि उस प्रकार से वो उपचार करता रहे तो स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में और हर एक धर्मों में, मुझे तो जहाँ तक आभास है कि हर धर्मों में गुरु परंपरा है। इसलिए बिना गुरु के सानिध्य के जो है न भक्ति प्राप्त हो सकती है, न ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उनके बताए हुए मार्ग से प्रेम पूर्वक चलने से और ईश्वर पे श्रद्धा और विश्वास होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। महाराज जी, एक प्रश्न और है जो कि हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है। जैसे आदमी कर्म की बात करता है, लेकिन आजकल लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है। तो ऐसा क्या कार्य है, ऐसा क्या कर्म है जो सबसे उत्तम है, जिसको आसानी से करके और भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? हमारे जो शास्त्र, वेद, पुराण आदि में जो धर्म बताए गए हैं, उन धर्मों को करने से ही मनुष्यों को कल्याण होता है। और धर्म हम मन की कल्पना से निश्चय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्मणो गति गहना, कर्म की गति अत्यंत गहन है। इसलिए मनुष्य को परमात्मा के अधीन होकर के निष्काम कर्म योग को करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और निष्काम कर्म योग करने से मनुष्य अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। कर्म कौशलम योगा है। कर्म की कुशलता जो जानता है, जो कर्म को
इच्छा रहित होकर के भगवान को समर्पण करते हुए कर्म करता है, कोई भी कर्म करे तो मनुष्य का कल्याण निश्चित हो जाता है, और यही उत्तम धर्म है। महाराज जी, एक और प्रश्न है, जैसे कि मैं उत्तम कर्म कर रहा हूँ, जैसे शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि पे मैं चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं सारा कर्म बिल्कुल उचित मेरे कर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसका मन व्यथित रहता है, किन्हीं चीजों में उलझा रहता है, किसी चीज का खोने का उसके हमेशा से डर बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? जब मनुष्य को असंतोष होता है तो सिर्फ ईश्वर की शरण के बगैर कभी उसे शांति नहीं मिलती है, ये निश्चित बात है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम ईश्वर को या गुरु को या जो भी उसका इष्ट हो, उस इष्ट का सहारा लेकर के ही उसके सारे कर्म करना चाहिए। तो जैसे ज्ञान रूपी अग्नि सारी चीज को भस्म कर देती है, इसी प्रकार से निष्काम कर्म योग जो है, भगवान का सहारा लेके कोई भी कर्म हो, जो कर्म होंगे वो कभी फल देने में समर्थ नहीं होते हैं, उसको संतोष निश्चित ईश्वर देता है। महाराज जी, एक और सवाल हमेशा आजकल हर किसी के जहन में घूमता है और हर कोई चाहता है कि ऐसी स्थिति मेरे साथ ना हो। ऐसा क्या करे कि आदमी को डॉक्टर की जरूरत ना पड़े? एक आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या करना चाहिए? हाँ, देखो, हर मनुष्य जो है, मेरे ख्याल से तो संसार में जितने भी जीव हैं सब बीमार ही पड़े हुए हैं। हाँ, जिस प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू गाता, नीन सुखी जिम नीन अगाधा, तिम हरि शरण ने ये व्याधा। अरे परमात्मा के शरण में हो जाता है, भक्त हो जाता है, और वो कुछ भी कर्म करता है तो वो कर्म उसको दुख और सुख कभी दे ही नहीं सकते। ईश्वर की कृपा से निश्चित उसको शांति मिलती है और सुख ही सुख रहता है। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो ये सानिध्य प्राप्त हुआ। हम हमारे चैनल की तरफ से, हमारी मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपसे मिलके जो आज हमें ज्ञान की अनुभूति हुई और जो हमारे सुनने वालों को जो अनुभूति होगी, शायद हम इस चीज़ को कभी भूल पाए। और आने वाले समय में महाराज जी फिर आपसे दोबारा भेंट करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।